हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी महीनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिस वजह से यूट्यूब पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। आज से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे जो कि केमिस्ट्री के वीडियोस रहेंगे, जो आपके पीजीटी एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। पर डे क्वेश्चंस आएंगे, उनके डिस्क्रिप्शन आएंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज़ रहेंगी, क्वेश्चंस के लिए जो आपके डाउट रहेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुए थे। इस वजह से वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये आप अगर हरियाणा टेट का तैयार कर रहे हैं या हरियाणा पीजीटी तैयार कर रहे हैं, तो भी आप साइंस के पोर्शन को कवर करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुछ 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उनके डिस्क्रिप्शन रहेंगे। ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर जो रहता है सॉल्यूशन, उससे संबंधित है। सॉल्यूशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जब दो या दो से अधिक आपस में क्रिया नहीं करने वाले पदार्थों का समांग मिश्रण, जिसका संगठन अंतर्गत परिवर्तनशील होता है, विलयन कहलाता है। इसके दो घटक होते हैं, एक विलायक मतलब कि सॉल्वेंट, और विलेय सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है, इनकी भौतिक अवस्था जो रहती है, फिजिकल स्टेट जो रहती है, परिणामी विलयन के समान होती है, ठीक है, तथा यह विलयन में अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहती है। विलेय या सॉल्यूट की अगर बात करें तो द्वियांगी विलयन का ऐसा घटक जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, जो कि आप एक्स्ट्रा में नोट भी कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो होती है, क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। ए ऑप्शन है रंगहीन, बी ऑप्शन है अत्यंत रंगीन, सी ऑप्शन है और अधिक ठोस, विलेय घोलने में असमर्थ, डी ऑप्शन है निलंबित मतलब कि सस्पेंडेड ठोस कण वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, और अधिक ठोस विलेय घोलने में असमर्थ। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलेय घोलने में असमर्थ होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट या घटक का समांगी मिश्रण, जिसमें कणों का आकार 1 nm से कम होता है, तो विलयन कहलाता है, ठीक है। जैसे वायु जल में चीनी का मिश्रण, टिंचर की अगर बात करें तो टिंचर आयोडीन जो होता है, वो आयोडीन एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब इसमें संतृप्त विलयन, जैसे कि सैचुरेटेड विलयन का सॉल्यूशन का डिस्कस किया गया है, तो इसलिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको बताई गई है। किसी नियत टेम्परेचर पर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पदार्थ की अधिक मात्रा घुलाई जा सके, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। और भी इसमें अगर बहुत सी बातें याद करने के लिए रख सकते हैं, जैसे कि जब विलयन में दिए गए दाब पर अधिक विलेय नहीं घोला जा सके, तो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे विलयन है जो दो प्रकार के होते हैं, मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा, ठोस ठोस विलयन, चीनी या नमक का जलीय विलयन ठोस द्रव विलयन होता है, आयोडीन या कपूर का वायु के साथ विलयन ठोस गैस विलयन होता है, हाइड्रेटेड
लवण या अमलगम का जो विलयन होता है वो ठोस और द्रव का मिला हुआ विलयन होता है। अल्कोहल, जल एवं बेंजील टॉल्यूएन का जो विलयन होता है वो द्रव और द्रव का मिलयन होता है। एरोसोल या वायु में जो जलवाष्प होती है वो द्रव और गैस की विलयन होती है। हाइड्रोजन का पैलेडियम द्वारा अवशोषण गैस और ठोस का विलयन होता है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है वो गैस, हाइड्रोजन पैलेडियम का अवशोषण जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है। कोल्ड ड्रिंक या एरेटेड ड्रिंक्स में जो गैस और मैटर है वो सॉल्यूशन होता है। वायु वायु जो है उसमें गैस और गैस का सॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि चीनी और नमक का जो जलीय विलयन है वो किस प्रकार का विलयन है, तो आप तुरंत से आंसर कीजिएगा। चीनी और नमक का जो जलीय विलयन है वो ठोस और द्रव विलयन है, मतलब कि लिक्विड और सॉलिड विलयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है फास्फीन, सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका भी सी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2SO4। ओके, अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो उसके डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर ध्यान से पॉइंट आउट किया कीजिए, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक विलय होता है। यह जल में विलय होकर कमज़ोर डाइवेसिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब इसके H2O प्लस SO3 H2SO, हाँ हमने कुछ गलत बताया भी। H2SO3 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो H2SO4 होता है, सही बताया था। ठीक है, बाद में पुनः यह जलवाष्प या जल से अवज्ञा करके H2SO4 का निर्माण करता है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है जो जल से अपक्रिया करके अम्लीय विलयन बनाती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फास्फीन इसमें ऑप्शन में दिया गया था, सेकेंड ऑप्शन में फास्फीन। तो फास्फीन की अगर बात करें तो फास्फीन जो है वो डोपेंट के रूप में अर्धचालक निर्माण में धूमक के रूप में कीटों को मारने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है खेतों में, तथा वस्त्र उद्योग में भी फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉस्फीन रंगहीन होती है, ज्वलनशील विषैली गैस है। इसमें लहसुन या सड़ी हुई मछली जैसी गंध पाई जाती है। क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सड़ी हुई मछली जैसी गंध कौन सी गैस में आती है, तो आप याद रखिएगा फॉस्फीन में आती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वह भी याद रखिए, कभी कभी केमिकल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो PH3 जो है फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस हैं बेंजोइक अम्ल, बी ऑप्शन है शर्करा, सी ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, डी ऑप्शन है कास्टिक सोडा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप दे भी सकते हैं, क्योंकि ये सभी को पता है जल एक यौगिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप अगर वीडियो में आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बेंजोइक अम्ल। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक अम्ल होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H5COOH होता है। यह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। जल में अल्प विलय किंतु ईथर और अल्कोहल में अपेक्षाकृत सुगमता से विलय होता है। इसका उपयोग चटनियों, अचार, मुरब्बे, फल फूलों के रस, शरबत आदि जैसे डिब्बे
और बोतल में बंद परिरक्षित आहारों को सड़ने, किण्वन और ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अचार वगैरह जो मार्केट से आप लेकर आते हो, जो प्रिजर्व्स होते हैं, उनमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। घर में भी जब अचार रखा जाता है, उसमें जो फंगस आने लगती है, फफूंद आने लगती है, तब भी उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अचार को बहुत दिनों तक अच्छे से स्टोर किया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है इच्छू शर्करा, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है साधारण लवण, डी ऑप्शन है एथिल एल्कोहल। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। केन शुगर या इच्छू शर्करा जो होती है, जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। अब ये क्यों होता है, ये जान लेते हैं। साधारण लवण को जल में घुलाने में इसका जलीय विलयन अच्छा बिजली का चालक होता है। साधारण लवण आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, जबकि जल में घोलने पर विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे NaCl को जल में घोलने पर विद्युत धारा के प्रभावित होने पर यह Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव में टूट जाता है, जिससे ये विद्युत धारा का अच्छा चालक हो जाता है। अब वही समुद्री जल की अगर बात करें, तो समुद्री जल जो होते हैं, बहुत से समुद्री जल में जो है बहुत से लवण घुले होते हैं, जिनमें 75% तक NaCl होता है। आप सभी को पता है कि समुद्र का जल खारा होता है, तो उसमें 75% में NaCl होता है। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। इधर ग्लूकोज जो ऑप्शन में दिया था, तो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। सामान्यतः एल्डो शुगर होता है। ग्लूकोज के कार्य सेल वॉल जो सेलुलोज से बने होते हैं, ग्लूकोज के निर्मित होते हैं। उपापचय के लिए पौधों में ग्लूकोज के बहुलक स्टार्च और एमाइलोपैक्टिन संचित रहते हैं, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज मनुष्य में रक्त शर्करा के रूप में संचरित होता है। ठीक है। ग्लूकोज का प्राकृतिक रूप जो है D ग्लूकोज है, जबकि यह ग्लूकोज कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। ग्लूकोज आप सभी जानते हैं, गर्मियों में एक डिब्बा आता है ग्लूकोज का, जो सभी लोग पीते हैं एनर्जी के लिए। ऐड भी आता है टीवी के अंदर। तो ग्लूकोज आइनो सभी को पता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है क्रिस्टलन, बी ऑप्शन है आशवन, सी ऑप्शन है भंजन, डी ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आसवन। आसवन से शुरा से शुद्ध अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। भंजन यह प्रक्रिया है जिसमें उच्च क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बन को निम्न क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है। इस टेक्निक का उपयोग पेट्रोल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा पेट्रोल की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वाद में मीठे होते हैं, शर्कराएं कहलाते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज इत्यादि। मानव शरीर को तात्कालिक ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए ग्लूकोज शर्करा दिया जाता है। इसका फॉर्मूला जो है अभी हमने आपको बताया भी, C6H12O6 होता है। C6H12O6 को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है निलंबन, बी ऑप्शन है जेल, सी ऑप्शन है पायस, डी ऑप्शन है झाग। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कई बार, तो इसको इम्पॉर्टेंट की तरह याद रखिएगा। मिल्क जो है एक इमल्सन है, पायस है। दूध एक पायस का उदाहरण है। वैसे कोलॉइड जिसमें परिक्षेपित कण तथा परिक्षेपण
माध्यम दोनों द्रव हो इमल्सन कहलाता है। वैसा कोलॉइड जिसमें विलायक ठोस तथा विलय द्रव होता है जेल कहलाता है, जैसे जेली, क्रीम, शैम्पू इत्यादि। ठीक है, जेली, क्रीम और शैम्पू जो है कौन से किसके उदाहरण हैं? तो ये जेल के उदाहरण हैं। जेल होता क्या है? ऐसा कोलॉइड जिसमें विलायक जो रहता है वो सॉलिड और विलेय द्रव में होता है। ठीक है, निलंबन जैसे कि सस्पेंशन जो उसमें दिया है, ऐसा घोल जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है निलंबन कहलाता है, जैसे नदी का गंदा जल, बच्चों का सिरप इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल 95% को डाइल्यूट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है बाष्पीकरण, बी ऑप्शन है आसवन, सी ऑप्शन है हेमीकरण, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्रेट द्वारा निर्जलीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट उजला ठोस होता है जो आर्द्रताग्राही है। यह हवा में आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है। सभी लवण जल तथा एथेनॉल में विलय होते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। आसवन विधि का उपयोग उन मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य कम अंतराल होता है। आसवन विधि द्वारा क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, एसीटोन और जल पृथक किए जाते हैं। अशुद्धियों की उपस्थिति में द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि हिमांक घट जाता है। ये लाइन को आपको याद रखना है। जब बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं तो जो लिक्विड है उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है और जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो घट जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी कुछ कमियां रही होंगी, जो भी आपके सजेशन है वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताने के साथ साथ आप अपने सजेशन भी दीजिए, अपनी क्वेरी भी कीजिए और आइडिया भी बताइए कि आप अच्छा और बेटर वीडियो कैसे बनाया जा सकता है और इसमें क्या क्या ऐड ऑन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।